राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत न्याय यात्रा लेकर देश के जिन जिन हिस्सों में गए वहां उन्होंने लगातार सबसे कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन ये क्या, राहुल गांधी जी आप खुद डर गए, और वो भी एक यूट्यूबर से डर गए। पिछले कई सालों से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार देश भर में घूमते हुए सबसे कह रहे हैं कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत न्याय यात्रा लेकर देश के जिन जिन हिस्सों में गए वहां उन्होंने लगातार सबसे कहा डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन ये क्या, राहुल गांधी जी आप खुद डर गए, और वो भी एक यूट्यूबर से डर गए। अजीत भारती की रिपोर्टिंग से आपको डर क्यों लगा? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं और यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी अगर जो यूट्यूबर अजीत भारती से डरे नहीं होते तो राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है कर्नाटक में, कर्नाटक की पुलिस सादी वर्दी में चोरों की तरह अजीत भारती को गिरफ्तार करने क्यों जाती? ये तो काम एक डरा हुआ तानाशाह ही करता है। एक डरा हुआ तानाशाह ही इस तरह से अपने विरुद्ध रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करता है। इसलिए अब तक राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हो कि मोदी जो है डरे हुए तानाशाह हैं, लेकिन असल डरे हुए तानाशाह तो राहुल गांधी निकले। अब देखिए ना, कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां पे लगातार उन सरकारों की तरफ से लगातार ऐसी कोशिश हो रही है कि जो लोग भी, जो पत्रकार, जो यूट्यूबर कांग्रेस के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर बोलते हुए दिख जाएं, उनको जो है नोटिस भेज दो, उनके खिलाफ एफआईआर कर दो, उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दो। और ऐसा पहले नहीं हो रहा, पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दिल्ली के कई एंकर्स को गिरफ्तार करने के लिए जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो वो आ जाती थी। डीएमके की सरकार, डीएमके तमिलनाडु में जो सरकार थी वो गिरफ्तार कर लेती थी। और अब क्योंकि कर्नाटक में सरकार है तो अब यह जिम्मा कर्नाटक की पुलिस को दे दिया गया है। अजीत भारती का एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में अजीत भारती वही बात दोहरा रहे थे जो कांग्रेस के 32 साल तक नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कही थी, और वो राम मंदिर के संदर्भ में कही थी। कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम का कभी भी खंडन नहीं किया गया। अब वही बात जब अजीत भारती ने कही और उसका एक क्लिप काट करके जो है वो क्लिप कटुआ ने वायरल कर दिया, तो उसको आधार बना करके कर्नाटक की पुलिस गिरफ्तार करने के लिए अजीत भारती के घर नोएडा में आ धमकी। अब इससे ज्यादा डरा हुआ तानाशाह, डरपोक तानाशाह भला कौन होगा? बनाओ किधर कैमरा से जूम करके लो। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कर्नाटक की पुलिस पहुंची ना, उस वक्त क्योंकि देश में नीट का पूरा मामला जो है वो गरमाया हुआ है, तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एनएसयूआई के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र परेशान हैं, और साथ साथ जो है शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इतने सारी जो खबरें चल रही हैं, इतनी सारा जो शोर शराबे चल रहा है, जो इतने सारे स्टूडेंट्स का जो जेन्युइन मुद्दा जो है इस पर जो चर्चा चल रही है, उस सब के बीच ये खबर दब कर रह गई। लेकिन यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और बहुत डराने वाली खबर है, क्योंकि कर्नाटक की पुलिस जिस तरह से अजीत भारती को लेने के लिए आई थी वो वास्तव में डराने वाली चीज है। क्योंकि कर्नाटक की पुलिस सादी वर्दी में 3 पुलिसकर्मी जो हैं अजीत भारती के घर पर आधम के, उनके घर का पता लेते हुए सीधा सीधा उनके घर पर आधम के। ये तो अच्छा हुआ अजीत भारती जो है वो यूपी में रहते हैं, और अच्छी बात यह है कि यूपी में हमारे बाबा जी की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और आपको यह बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है उसको इसमें इंटरवीन इसलिए करना पड़ा क्योंकि कर्नाटक की सरकार ने जो बेसिक नियम है उनका भी पालन नहीं किया। एक तो जो तमाम ये पुलिसकर्मी थे, 3 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में आए, बिना कुछ बताए आए। जो नियम के अनुसार, कानून के अनुसार अगर किसी भी राज्य में आप एंटर करते हैं, किसी और स्टेट की पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आती है, किसी को नोटिस सर्व करने आती है, तो पहले जाती है स्थानीय थाने में जाती है और वहां बताती है कि हमारे पास ये मामला है और हम यहां पर ये करने जा रहे हैं।
लेकिन यहां पर क्या हुआ, कर्नाटक के 3 पुलिसकर्मी थे सादी वर्दी में, वो सीधा जो है जैसे अपहरण करने के लिए आते हैं, जैसे चोर उचक के आते हैं, उस तरह से जो है वो अजीत भारती के घर पहुंच गए। स्थानीय पुलिस को उन्होंने सूचित भी नहीं किया। लेकिन जब स्थानीय पुलिस को पता चला तो यूपी पुलिस आई और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आकर कर्नाटक के जो 3 पुलिसकर्मी थे उनको अपने साथ ले गई, उनको बताने के लिए कि भाई कानून क्या है। अब ये मामला फिलहाल जो कर्नाटक की पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, वो जो पुलिसकर्मी आए थे उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो गिरफ्तार करने नहीं है, हम तो नोटिस सर्व करने आए थे। तो सवाल यह कि अगर आप नोटिस सर्व करने आए थे तो नोटिस तो आप डाक से भी सर्व कर सकते थे। अजीत भारती ने सवाल उठाया, अजीत भारती ने कहा कि भाई अगर इनको नोटिस सर्व करना था तो वो आप चिट्ठी भेज सकते थे, मुझे आप डाक से भेज सकते थे, मुझे ईमेल से भेज सकते थे। लग रहा है बेचारे ट्रेन से आए थे इतनी गर्मी में और फिर मतलब ड्रेस चेंज करने का मुझे लगता है कि मौका नहीं मिला होगा। और ये लोग बोल तो रहे हैं कि हम आपको नोटिस देना है, तो नोटिस तो यार तुम बाय पोस्ट भेज सकते हो, उसके लिए 3-3 ये मुस्टंडे जो भेज रहे हैं उसका क्या मतलब है। ये स्पष्ट रूप से ये धमकाने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। और इन लोगों का रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग का ही एक जर्नलिस्ट था, उसको भी इसी तरह नोटिस देने की बात ये लोग कर रहे थे और फिर अरेस्ट कर लिया। कर्नाटक सरकार के पास इतना पैसा है क्या, पब्लिक का इतना पैसा जो है कर्नाटक सरकार के पास है कि आप जो है 3 पुलिसकर्मियों को बाकायदा कर्नाटक से यहां दौड़ा रहे हो सिर्फ एक नोटिस सर्व करने के लिए। तो नोटिस सर्व करने का पर्पस तो नहीं था, ये तो साफ तौर पर है। अब ये ऐसा पहला मामला नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस तरह के ऐसे नोटिस, इस तरह से एफआईआर लिखने की जो है कई तरह की कोशिशें हो रही हैं। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं, मैन टू मैन मार्किंग हो रही है, सबको इस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस तरह से घेरने की कोशिश क्यों हो रही है भाई? आप तो अभिव्यक्ति की आजादी की बहुत वकालत करते हो, आप तो मीडिया की स्वतंत्रता की बहुत वकालत करते हैं, तो फिर आपको एक यूट्यूबर से, अजीत भारती से इतना डर क्यों लगा? अगर अजीत भारती ने कोई ऐसी चीज कही थी जो आपत्तिजनक थी, आप उसको नोटिस भेज सकते थे, लीगल नोटिस भेज सकते थे, आप उसको कह सकते थे कंटेंट हटाया जाए, आप उस पर डेफेमेशन का केस कर सकते थे। लेकिन आप सीधा एफआईआर दर्ज करते हैं और कर्नाटक से पुलिस भेज देते हैं। ये क्या है? ये क्या दिखा रहा है? तो मैं तो यही कहूंगा कि जो देश भर के पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो आजादी, पत्रकारों की, मीडिया की आजादी के समर्थक हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थक हैं, उनको इस मामले में खुलकर बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके ऐसा ना करें। आपको इस चुनाव में अच्छी सीटें मिली हैं, ईश्वर करे कि आप और दिनों दिन तरक्की करें। आप मेहनत करेंगे, आप जनता के दिल तक पहुंचेंगे, बेहतर राजनीति करेंगे तो पब्लिक आपको स्वीकार करेगी। लेकिन अगर आप इस तरह से लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये जो है लोग बहुत पसंद करेंगे। आप इस तरह से करके, इंदिरा गांधी जी ने भी यही किया था और अभी आ रही है 25-26 जून जब देश में इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, अभी आ रही है। तो इंदिरा जी ने ऐसा करा था और उसमें इंदिरा जी को उसके बाद मुंह की खानी पड़ी। इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई थी। देश के लोग इस तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करते। आप नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तानाशाह कहते हैं, तो वो तानाशाही उन्होंने इस तरह से नहीं करा, पत्रकारों को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप जो हैं छोटी सी जीत से उत्साहित होकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, किसके आप बहकावे में हैं? अगर इस तरह से आप मीडिया की आवाज दबाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। कम से कम कांग्रेस को ये सोचना चाहिए गंभीरता से, राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए। एक डरे हुए तानाशाह की तरह जो भी आपके विरोध में बोल रहे हैं उनकी आवाजें बंद करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक डरा हुआ तानाशाह ही करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।